कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि मेजर और वहां के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर पहली बार एफआईआर करने वाला मैं प्रधानमंत्री बना हूं, क्योंकि वहां पर कश्मीरियों का वोट लेना होता है। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है 26/11 का हमला इनकी सरकार कहती है हाफिज सईद ने कराया और इनका नेता कहता है आरएसएस ने कराया, दिग्विजय सिंह। ठीक है। अब 2022 भाइयों बहनों मित्रों, किसान क्या है डबल, और किसान हर घर में जल, और जल छत होगी, छत के नीचे नल होगा, नल के नीचे बाल्टी, बाल्टी में पानी और पानी में डब्बा। जो ये बात कह रहे हैं, ये जो उन्होंने कहा बाल्टी बाल्टी में डब्बा, वो डब्बा इसलिए होता चला जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब ये राष्ट्रवाद ना कहिए, कपटी राष्ट्रवाद कहिए। तो क्या है ये कपटी राष्ट्रवाद, आलोक जी? कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि राष्ट्रवाद का चोला पहनकर वोट मांगे जाएं, अपने जवानों की शहादत पर भी वोट मांगे जाएं। 26/11 हो तो मोदी जी बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सरकार को कोसने लगे जब हमारे जवान योद्धा जवान अंदर लड़ रहे हों। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि चाइना के बॉर्डर पर 20 जवान हमारे शहीद हों और मोदी जी उनको आकर क्लीन चिट दे दें, और उसके बाद 20 दौर की वार्ता हो कि 2020 अप्रैल से पहले की यथास्थिति बरकरार की जाए। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि जब जिस समय पर पुलवामा होता है और सतपाल मलिक जी फोन करते हैं मोदी जी को तो कहते हैं कि आप चुप रहिए। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है, ले लेती हूं, आपने काफी लंबी फहरिस्त बता दी है। एक चीज और बता देता हूं। हाँ। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि जब धारा 370 के को मजबूत करके सरकार पीडीपी के साथ चलाई जाती है, जब वो कहती है कि तिरंगा नहीं उठाने वाला मिलेगा, उसके बाद भी सरकार मतलब बोलो बाबा, आप कपटी राष्ट्रवाद का ये बता रहे हैं कि राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर वोट लेना। अंतिम बात कहना चाहूंगा, कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि मेजर और वहां के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर पहली बार एफआईआर करने वाला मैं प्रधानमंत्री बना हूं, क्योंकि वहां पर कश्मीरियों का वोट लेना होता है। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि 1 रैंक 1 पेंशन के जो लोग यहां पर बैठकर धरना दे रहे थे उनके ऊपर दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज करती है। आइए जल्दी से सुधांशु जी जवाब दीजिए। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि अपनी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में देश के विभाजन का प्रस्ताव पारित करके स्वतंत्रता आंदोलन के एकमेव अलंबरदार बना जाता है। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि देश की सेना के प्रमुख को सड़क छाप गुंडा कहा जाता है। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि सर्जिकल स्ट्राइक में जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद पूछा जाता है सबूत दो। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद जब इंडियन एयरफोर्स कहती है, उसके बाद पूछा जाता है आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, बिल्डिंग गिरी थी कि वो गिरे थे। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि संसद के हमले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आरोपी नहीं सजा याफ्ता होने के बाद 7 साल तक अफजल गुरु की फाइल पेंडिंग रहती है, और जब उसमें जान गंवाने वाले, बलिदान होने वाले सुरक्षा बलों के परिवार के लोग मेडल लौटा देते हैं, सोनिया गांधी जी की आंख में आंसू नहीं आता, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आता है। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है 26/11 का हमला इनकी सरकार कहती है हाफिज सईद ने कराया और इनका नेता कहता है आरएसएस ने कराया, दिग्विजय सिंह। ठीक है। कपटी राष्ट्रवाद यह होता है कि 26/11 का हमला, सुनिए एक मिनट सर, सुनिए 26/11 का हमला होने के बाद ये नवंबर 2008, और जाके चेक करिएगा, जुलाई 2009 शर्म शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है पाकिस्तान के साथ कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी। और हमारा राष्ट्रवाद वो है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वीडियो याद करिए, उसने कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब आए, फॉरेन मिनिस्टर थे, आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया अटैक कर देगा। ये तो 71 में भी सुनने को नहीं मिला था। इसलिए ये मत सोचिए भाई साहब, जिनकी खोपड़ी चपटी हो, बुद्धि चपटी हो, उन्हें कपटी राष्ट्रवाद नजर आता है। आलोक जी छोटा सा उत्तर दे देता हूं, जल्दी से सर, मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा कि कहीं ना कहीं बहकावे में है जनता, और मैंने तमाम एग्जाम्पल गिनाए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। 2022 भाइयों बहनों मित्रों, किसान क्या है डबल, और किसान हर घर में जल, और जल छत होगी, छत के नीचे नल होगा, नल के नीचे बाल्टी, बाल्टी में पानी और पानी में डब्बा। अरे भाई 2022 में आते आते क्या किसानों की आय डबल हो गई? नहीं तो ये बहकावे की वजह से सुधांशु जी, ये बहकावे में आकर लोग इतना ज्यादा मैडम मुझे बात तो पूरी कर लेने दीजिए, मैंने मुझे बात तो पूरी कर लेने दीजिए। आपका यहाँ पर पूरे होर्डिंग्स लगे हैं मोदी की गारंटी, ठीक है, आप भरसक प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी का प्रचार हो। सर देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी की गारंटी चली है, चुनावी राज्यों के अंदर जो नतीजे आए हैं उसमें यही गारंटी चली है। मोदी जी की गारंटी पिछले 2014 के बाद से 40 चुनावों में क्यों नहीं चली? 2018 में क्यों नहीं चली? इन्हीं तीनों राज्यों में मोदी जी हारे थे। क्या मोदी जी की गारंटी चल रही है, इसका प्रचार आप ऐसे करेंगे? तो आपने मुझे कोई कब देखा है मोदी की गारंटी शो में करते हुए? इस बार जब गारंटी चली है तो हम शो कर रहे हैं सर। आप चैनल के सर जो लाइन लेंथ है वो तो तय मत करिए ना, कम से कम मंच पर बैठकर आप ये तो नहीं तय कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं आपका विशेषाधिकार है, मैंने तो पहले भी देखा, मैं मंच पर बैठा हूं ना, मैं अपने उत्तर दे रहा हूं ना, कम से कम बोल लेने दीजिए। अगर मोदी की गारंटी क्या है बता रहा, सुनिए मैं छोटे से सुनिए, आप सुधांशु जी आप लगातार बोल रहे हैं। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जो ये बात कह रहे हैं, ये जो उन्होंने कहा पार्टी बाल्टी में डब्बा, वो डब्बा इसलिए होता चला जा रहा है कि मोदी जी ने, इन्होंने कहा महंगाई, पूछिए आज महंगाई कितनी है? 4.8%, 4.87%, लेस देन 5% पे है, जबकि आरबीआई की परमिसिबल लिमिट 6% है। ये बताइए इस समय ग्रोथ रेट कितनी? मैं चुनौती से पूछता हूं, सबसे ज्यादा तो इनके नेता विदेश में घूमते हैं। एक G7 कंट्री बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर हो, G20 कंट्री कोई बताइए जहां विकास की दर हमसे ऊपर हो, एक कंट्री बताइए जहां महंगाई की दर हमसे कम हो। हम महंगाई की दर में दुनिया में सबसे कम है, विकास की दर में दुनिया में सबसे आगे हैं। यह है मोदी जी की गारंटी। उत्तर दूं? और इतना ही नहीं है, मैं छोटा सा पूरी बात कर लें सर। और
इनकी जो गारंटी है ना, जो कहते हैं अविश्वसनीयता क्यों क्रिएट होती है, मध्य प्रदेश का चुनाव होता है, कमलनाथ जी घुमा फिरा के हिंदू राष्ट्र जैसे विषय का भी बचाव करते हैं और दक्षिण भारत में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म के समूल नाश की कॉन्फ्रेंस का भी बचाव करते हैं। भाई साहब, जब एक चेहरे पे इतने चेहरे लगा के आप आते हैं तो आप ये सोचें कि आपकी कौन सी गारंटी पे लोग भरोसा करेंगे, ये लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ईमानदारी से इस देश में एक ही गारंटी है, मोदी जी की गारंटी, और बाकी सबकी बजा दी है घंटी, क्योंकि बाकी सब हो गए डपोर।